पूछेंगे कि क्या ये पंक्ति मानस में कही है? कहा हाँ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो संपत्ति, अरे नीचा, नीच पहले मिस्तर नहीं कहते, उस समय नीच कहा जाता था मिस्तर को। जो संपत्ति अरे नीचा गृह सोहा, सो बीरो की सुरनाए कमोहा। वो देख करके और सुरेश से उसकी संपत्ति को मोहित हो गया कि ऐसी व्यवस्था तो हमारे स्वर्ग में इंद्रासन में नहीं है। तो आप बताइए उसके राजा के पास कितनी संपत्ति रही हुई, जिसके मिस्टर के पास इतनी संपत्ति। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसमें आपने मान सम्मान कर लिया उसमें आपको आसक्ति हो जाएगी। निर्माण मोहा जित संग दोषा, तो जिसको आपने अपना मान लिया उसमें आपको आसक्ति हो जाएगी और वो आसक्ति टूटेगा नहीं और ये आसक्ति पुनर्जन्म होने का कारण बन जाता है। इसलिए करना क्या होगा? अगर आप लौट के नहीं आना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान कृष्ण का मत है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म क्या कहते हैं? आत्मा का आधिपत्य प्राप्त करने का नाम ही अध्यात्म है। सत्य अध्यात्म यही है। अध्यात्म कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। उस अध्यात्म को पाने के लिए कहीं आपको दूसरे जगह नहीं जाना है। आपको अपने अंतराल में उस आत्मा को ढूंढना ही वास्तव में अध्यात्म है, अध्यात्म नित्या। और उसको किसने खोजा? मान लिया कि आपको किसी संत ने बता दिया सुबह शाम भगवान का नाम का जाप करो। जरूरी है सुबह शाम बैठ करके भगवान का नाम लेना, लेकिन अध्यात्म नित्या से भी अगर आप अलग हैं तो भी आपका भजन कमजोर हो जाएगा। क्यों? कबीरदास कहते हैं कि माया मृग काया बसे कैसे उबरे खेत। ये सही भी एक क्षेत्र है, खेत है। इसमें जैसा बीज बो लोग रोते हैं, महाराज मेरे को टोना मार दिया, भूत हो गया, हमारा पति नहीं कमा रहा है। किसी का दोष नहीं। आपको कोई कुछ नहीं जानता। इस संसार में लोग कहते हैं कि वो मेरा रू टोना मार दिया, वो आदमी टोना मार दिया। कोई कुछ नहीं जानता, यही सत्य है। आपको किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो आप अपने स्वभाव में, अंतःकरण में परिवर्तन लाइए, अपना भजन बढ़ाइए, सब सही हो जाएगा। कोई कुछ नहीं जानता है, आपको किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए क्या कहा? अध्यात्म नित्या। अगर मान लीजिए कि आपने 15 मिनट मेरे कहने से बैठ के भजन किया तो 15 मिनट में राम नाम रूपी हरि दूध जो है, एक उदाहरण देता हूँ आपके हृदय में जमा। ये भगवान के नाम रूपी हरि चढ़ा हुआ और इसी के बगल में वो माया मृग जो है वो घात लगा करके बैठा हुआ है। फिर भजन छोड़ करके और आप लोग इस संसार में उलझ गए। वो माया मृग सब को चढ़ के समाप्त कर दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म नित्या। हरनिश आपका ध्यान अपनी आत्मा पर होनी चाहिए।
अगर रखवाली तुम कायदे से करोगे तो माया मृग ये लगाए हुए जो भगवान के नाम रूपी हरा चढ़ा है इसको वो कभी खा नहीं पाएगा। इसलिए अपने मन को निरंतर अपने परमात्मा में लगाए रखो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति का महा। अगर मान लीजिए कि आप ये कामना करते हैं कि हम हेलीकॉप्टर खरीद लें, तो बेकार की कामना है ना। किसी प्रकार की कामना करने की आवश्यकता नहीं। आपको कर्म में अधिकार है, कामना में नहीं। इसलिए कामना किसी प्रकार का करना नहीं है, देने वाला कुछ और है, देने वाला कोई और है, उससे कामना करने की आवश्यकता नहीं है। ये बताओ कि क्या तुमने अगर गुरु बनाया तो गुरु तुम्हारे हृदय की बात नहीं जानता है, वो तुम्हारी दुखड़ा को जानता है। अगर तुमने अपने मुख से कह करके कहा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने गुरु को छोटा समझा। वो तुम्हारे हृदय की हर बात जानता है, तुम्हें किसी प्रकार की कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति का महा। और हर प्रकार की कामनाओं से तुम निवृत्त हो जाओ, कोई कामना मत कर। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी। थोड़ा सुख हो गया और बहुत बंसी बजने लगी घर में, थोड़ा दुख हो गया तो बड़ा कष्ट रोने लगा। ये दोनों द्वंद्व है। न तो इस आत्मा को न तो सुख। आप क्या है? आपसे अगर कोई पूछे तुम कौन हो, तो आप क्या कहेंगे कि हम शरीर हैं? तब तो आप अज्ञानी कह जाइएगा। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। ये शरीर तो नश्वर है। आपसे अगर कोई पूछे तो आप कहिए हम साड़ी है। अरे ये साड़ी तो तुमने खरीदा है, कुछ दिन के बाद ये पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे। इसी प्रकार से ये शरीर जो है ये तो पाषाण से जीर्णानि यथा विहारे नवानि ग्रहणाति नरोपराणि। ये शरीर पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, फिर नए शरीर आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक समय की बात है, कि राम ने बाली को मार गिराया। बाली युद्ध भूमि में गिरा हुआ है, उसके मुख से खून बह रहे हैं, मक्खी लग रहे हैं उसके मुख पर। भगवान उसके पास पहुंचते हैं, उसने उलाहना भरी शब्द कहता है, आपने मुझे क्यों मारा? प्रश्न कर ही रहा था, प्रश्न की भगवान जवाब दे ही रहे थे, तब तक तारा पहुंच गई और लगी उसके शरीर से लिपट करके छत बिछत होकर के रोने। भगवान प्रश्न के जवाब देने के बाद कहा, तारा क्यों रो रही है? अरे तू ज्ञानी होकर के एक मूर्ख के जैसा इस नश्वर शरीर के लिए रो रही है। रोते रोते तारा ने भगवान से कहा, धन्य है प्रभु, अभी तो सीता का कोई निश्चित नहीं हो पाया है कि सीता मर गई। हो सकता है सीता कहीं जीवित हो, तब तो आप हा सीते हा गजगामणी हा मृगलोचनी, तरु से विटप से पाती से आप पूछ रहे हैं सीता की समाचार। और हमारा पति जिसके जोड़े का वसुंधरा में कोई राजा नहीं, तुम साक्षात विष्णु भी हमारे पति को सामने से नहीं मार सकते थे। जिसको आज वसुंधरा में राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश होते हुए भी हमारे साम्राज्य से ज्यादा संपत्ति तेरे को नहीं है। ऐसा पति, ऐसा बलवान पति, जिस रावण ने अगर तुम्हारी स्त्री को चुरा लिया है, उस
उसको 6 महीना एक आंख में दाब के ये वीर रखा था। ऐसा पति मेरा मर गया, तुमने मारा, और हमको कहते हो कि अज्ञान के आंसू बहाते हो। कहा हाँ, ये अज्ञान की आंसू। सुनो तो, राम ने कहा कि जरा विचार तो कर। हे छीती जल पावक अरे गगन समीर पंच रचित हय धाम शरीर आरे प्रगट सुतनु तवया जीवन नित्य तारा जी तो नित्य, ये तो शाश्वत है, ये अविनाशी है, ये एक रस है, ये अक्षर है, इसको कोई नहीं मार सकता। इसको कौन मार सकता है? क्या जो जिहादी कहता है कि खून बहाओ, यही हमारा धर्म है, क्या तुम्हारे मारने से वो मर जाएगा? बदले की भावना बनी रहेगी। ये सदा याद रखिए कि आप किसी को मारते हैं, आप किसी का अपहरण करते हैं, किसी से बेईमानी करते हैं, ये बदले की भावना शास्त्र में आया है, ये बदले की भावना बनी रहेगी। वो चाहे पुत्र बन करके किसी प्रकार से तुम्हें वो बदला सधाएगा। इसलिए तारा ये शरीर के लिए रो रही है, ये तो वस्त्र है, ये फट गया, पुनर्शरीर इसको तैयार है इसके लिए। शरीर का तो तांता लगा हुआ है। इस शरीर को मिटाने के लिए तुम्हारे जैसे ज्ञानी के आंख में आंसू शोभा नहीं देता। दीन ज्ञान हरणी माया, भगवान ने उसको ज्ञान दे करके उसकी माया का अपहरण किया। कहा इस झूठे पति के लिए रोती हो? मनुष्य को रोना है, रो जरूर रो, लेकिन उस सच्चे पति के लिए रो जिसके लिए ये शरीर धारण किया है। इसलिए इस दुख और सुख दोनों एक द्वंद्व है, इस द्वंद्व से तो निकल जाओ। यहाँ कुछ सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। यहाँ सुख और दुख दोनों माया की किया हुआ है, दोनों माया करते हैं। इसलिए सुख और दुख के द्वंद्व से उपराम हो जाओ, ये आने का कारण है। और जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति का महा सुख दुख संगई द्वंद्व विमुक्ता, ये दोनों द्वंद्व से निकल जाओ। विनिवृत्ति का महा भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में वो पुरुष इस सारे आने के कारण को काट करके और मेरे परम पद को प्राप्त होता है। वही मेरा परम पद है। परम पद कोई ऐसे नहीं जहाँ कुर्सी लगी है जाके कोई बैठता है। वो परम पद प्रश्न कर दिया अर्जुन ने, जो परम पद आपका है कैसा? तो कहा न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहाँ ये सूर्य, ये चांद और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वो मेरा परम पद है जहाँ जाने के बाद मनुष्य फिर लौट करके नहीं आता। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानीन्द्रियाणि परिकर्त्य कर्षति। ये जीवात्मा जो है ये मेरा ही अंश है, ये सत्य है। ममैवांशो, इस देह में ये शरीर एक लोक है, कोई बाहर नहीं कि 7 लोक आकाश में है, 9 लोक, सिर्फ कुछ नहीं।
इस देह में यह शरीर ही एक लोक है और इसमें यह जीवात्मा जो है वो मेरा ही अंश है। जो मन सहित इस पांचों इंद्रियों को जो त्रिगुणमय प्रकृति में फंस करके और ये संसार के सुख दुख को भोग रहा है, लाइन बन रही, इसको सदा अपनी ओर आकर्षित करता है। ये झूठी दुनिया से, झूठे पति से तुम इतना प्यार कर रहे हो, तुम्हारा पति तुम्हारे घर में एक कोठरी में दोनों एक साथ सोता है, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो कि हम लोग एक ऐसी अभागन स्त्री के रूप में हैं जो ना तो मैंने कभी अपने पति से बोला और न तो हमारा पति कभी है। ये त्रिगुणमय प्रकृति में फंस करके और ये बार बार आने का कोई इसको भगवान ने कुछ नहीं किया, ये खुद यहाँ आने के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया। ये अपने पति की बात नहीं मानता। सज्जनों, एक बात मैं कहता हूँ आपसे, आप सभी लोग यहाँ आए हो, आजकल तो सुनते हैं कि कान में लगाने वाला मोबाइल भी 1-1 लाख रुपए के आते हैं, हो सकता है ज्यादा के भी आता हो। ठंडी का मौसम है, हो सकता है आप 2 साल लेके आए हो। शायद जब यहाँ से आप जाने लगे तो घर से ज्यादा ममता हो गई है ना। ये ममता मनुष्य के आने का कारण, आप हड़बड़ा के यहाँ से जाएंगे, हो सकता है आपकी मोबाइल यहाँ छूट जाए, घर जाएंगे तो याद आएगी, सोचेंगे चलो जाते हैं कहीं मिल जाए, फिर लौट के आइएगा। इसी प्रकार से यहाँ अपनी संपत्ति जिसको आपने अपना है तो आपका नहीं, लेकिन आपने मान लिया है कि हमारी संपत्ति है, यहाँ छूट जाने के वजह से आपको लौट के आना पड़ता है। अगर आप इससे निवृत्त हो जाएं तो आपको आना नहीं पड़ेगा। आपने मान लिया है कि ये हमारी स्त्री है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरा रुपया है। अगर इससे आप निवृत्त हो जाएं तो आपको आना नहीं पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण का निश्चित किया हुआ ये मत है, आपको नहीं आना। एक साहूकार था, आगरा शहर में बड़ी परिश्रम करके वो 7 मंजिल का मकान उस समय बनाया जिस समय कि हम लोग मेला जाते थे बचपन में देखने के लिए, तो 4 आना पैसा मिलता था, 2-3 वो साथी भी साथ में रहता था, वो भी भरमन जिलेबी खाता था, मैं भी खाता था, खा कर फिर हाथ डुला के चला आता था। और उस समय से भी पहले गुरु नानक देव की सच्ची घटना मैं कह रहा हूँ, गुरु नानक देव की समय की बात है, वो तो और पहले की बात है। उसने 7 मंजिल का घर बनवाया, उसको गल्ला मंडी का दुकान था, बहुत पैसा कमाया। लेकिन इस संसार में तो आया है वो जाएगा, ये तो मर्त भुवन है, उसको जाना पड़ेगा। धीरे धीरे समय मृत्यु का आ गया, ऊपर से परवाना आ गया सेठ, अरे अब क्या कुछ न दान न पुण्य, न कुछ खिलाया न पिलाया, कुछ धर्म का कार्य भी तुमने नहीं किया, बिस्तर गोल करो बेटा, यहाँ रहने का समय नहीं है, चलो। सेठ ही संसार से चला गया। उसको एक लड़का था, लेकिन लड़का नाबालिग ही था। सेठ के मन में ये लगा कि क्या जाने ये संपत्ति रख पाएगा या लोग लूट लेंगे। तो वो सेठ जब मरा तो वो अहिरे के घर में जाके बकरा के, उसकी घर में बकरी थी, बकरा के रूप में जन्म लिया। वो अहिर का लड़का खूब रोज दौड़ता था, रोड में देखते हैं ना, जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं लड़के 10 लोग दौड़ते रहते सिपाही में भर्ती होने के लिए। वो सिपाही में भर्ती होने के लिए दौड़ता था। तो जा रहा था, उसका नाप जोख होने वाला था डॉक्टरी, कि जैसे अपने घर से बाहर निकला, वो बकरा जो था वो बड़ी जोर से छींक लिया।
तो वो कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुमने तो अब शगुन कर दिया, अगर मेरी नौकरी नहीं हुई तो यहाँ से लौट के आऊँगा तो काट के खा जाऊँगा, और अगर नौकरी हो गई तो तुमको नहीं काटूंगा, तुमको छोड़ दूंगा। सत्य बात, ये तो सत्य नहीं है, लेकिन संयोग से उसकी नौकरी हो गई, वो आया, थोड़ी सी बकरे का कान काट के छोड़ दिया। अब वो बकरा प्रतिदिन जा करके उस गल्ला मंडी के आगे बैठ करके और उस दुकान पर ताकता रहता है। जब शाम हो तो जा करके आगरा में वो दुकान था, जा करके गली में पत्थर चाट करके अपना जीवन परवरिश कर ले। एक समय की बात है कि उसी रास्ते से गुरु नानक देव जी अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे, और वो बकरा दुकान पर उसकी क्या मन में आया, चढ़ के गया, और लड़का जब तक वो गल्ला मंडी वाला बानगी रखता है, भीतर से चावल और क्या क्या गेहूं चना लाता है, वो लाने कुछ गया, तब ने उस दिन कभी नहीं चढ़ता था दुकान पर। उसने दुकान पर चढ़ करके एक गिलास चना भर के लिया, उतर ही रहा था कि लड़का आ गया अंदर से। कहा कि अरे तो बड़ा बेईमान बकरा है, मैं तो जानता था ये ईमानदार है। तो उसका जो फुफुंदी रहता है ऐसे उड़ाने वाला, उसमें 1.5 हाथ का वो डंडा लगा रहता है, घुमा करके ऐसा डंडा बकरा के मुंह पर मारा, उसके 4-5 दांत झड़के गिर गए। मी करके गुरु नानक देव जी ने देखा, बड़ी ठहाका मार के हंसा और हंसते हुए चले गए। कुछ दूर जब गए तो पीपल के पेड़ के नीचे सहाने के लिए बैठ गए। और यही इसी छोटे छोटे लड़के देख रहे और ऐसे उनके साथ वो अज्ञानी चेहरा सब रहा। अब सब कोई वहां जाके बैठ गया, कोनो वहां जाके बैठ गया। गुरु महाराज ने कहा, करी आज बात क्या है, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता है। कहा क्या पूछूं सरकार, खोदा पहाड़ निकला चिड़िया। आप तो कहते थे हम आत्मा के मूल वाले हैं। उस बनिया ने उस बकरे को इतना निर्मम तरीका से मारा और आप ठठा के हंसने लगे। उस बकरा में भी तो आपकी आत्मा है, उसके लिए थोड़ा आ भी व्यक्त आपने नहीं किया। कहा अच्छा ये बात है, तुम नहीं जानते, मैंने इसलिए हंसा कि वो जो संपत्ति तुमने देखा वो उसी बकरे का बनाया हुआ था। वो बनिया का बाप है, वो मरा तो उसकी निष्ठा लगी गई, नेह लगा गया, क्या जाने हमारी संपत्ति को बेटा रख नहीं सकेगा। इसकी वजह से उसका जो उसमें मन लगा हुआ गया, इसलिए उसको फिर लौट के आना पड़ा। इसीलिए मैं हंसा कि यही दुनिया है। किया किसका, आज एक गिलास चना के लिए उसका किसको इकलौता बेटा है, जिसको तू अपना कहता है, अरे आज ही वो ही लगाएगा। जिसको इकलौता बेटा को तो कहता है मेरा है मेरा है, वही बेटा एक दिन तुम्हारे मुख में आग लगा देगा। हिंदू कहता है ये बहुत बड़ा धर्म है, मुखाग्नि हमारे लड़का ने दिया। तब तो सबसे बड़ा पापी ये साधु लोग हैं जिनको मुखाग्नि नहीं मिलता, जमीन में गाड़ देता है। ऐसा कुछ नहीं, सदा अपने कर्म पर भरोसा। इसलिए वो बनिया को आज देखो, ये ग्रासना के लिए इतनी बड़ी दुर्गति हुई, वो संपत्ति इसको कोई काम नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीरम यद्वालापनोति यच्चापल्क्रहमतिश्वरः धृत्कैतांशय्याति वायुर्गन्धानिवासयात्। हे अर्जुन, जैसे फूलों के बाग से हवा उसके सुगंध को उड़ा करके एक स्थान से अन्यत्र स्थान को बिखेर देता है। आप अपने बाड़ी में रजनीगंधा का पेड़ लगाइए, रजनीगंधा रात में फूलते
और जब हवा चलेगी तो बहुत दूर तक उसका सुगंध जाएगा। या बेला लगाइए, बेला भी रात में ही फूलते हैं ज्यादा करके। इसी प्रकार से ऐतिहासिकों का स्वामी जो जीवात्मा है, ये मन सहित पांचों इंद्रियों के जितने भी कार्यकलाप हैं आप पाप करते हैं, छुप के करते हैं, कोई देख नहीं रहा। अरे हम अपने सिर में 3 गो टीकी रखे, कोई क्या करेगा? जो देखने वाला है वो तो इतना नजदीक है जितनी नजदीक की हमारी इंद्रियां नहीं है, इतना नजदीक वो देखने वाला है। भला उससे छोड़ी कोई कैसे कर सकता है? लोग कहते हैं हम पर्दा के पीछे पाप कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारी पाप को देखने वाला तुम्हारे पास है। तो ये मन सहित पांचों इंद्रियां के कार्यकलापों को जो भी तुमने किया अपने जीवन काल में, उन सब को लेकर के ये देहादिकों का स्वामी जो जीवात्मा है वो तत्काल तुम्हारे कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। भगवान किसे कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें किसी से कुछ लेना नहीं देना है। कारणम गुण संगस्यो सद सद्दो निज जन्मसु। अब यही बतलाओ, इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है। ये सत्य तो यही है कि न तो ब्राह्मण है, न तो ठाकुर है, न वो चमार है। इसी बिहार की बात आप सब लोग बिहार के रहने वाले हो विशेष करके। एक ऐसी गरीबी तुम लोगों ने, जो बुढ़े लोग हैं उन्होंने देखा है, लौंडे लोग तो नहीं देखे। इसी बिहार में जब गांव में किसी की गाय मर जाए, बैल मर जाए, तो चमार लोग आते थे और उठा के ले जाते और पूरा के पूरा खा जाता। ऐसी गरीबी थी। अब मान लो कहीं ना रहा हो, ये बात अलग है थोड़ी मोड़ी, लेकिन इतनी गरीबी इसी बिहार में था। आज कोई चमार गाय खाता है? अब सबको खाती संपत्ति, लेकिन खाता था कि नहीं? ये तो सत्य है। तो यहाँ पर अगर सत्य यही है, अभी बाप मर गया तो कहा कि बहुत दान उपदान किया। अगर दान उपदान से उसकी आत्मा को निवृत्ति मिल जाती तब तो गरीबी बात पूछ नहीं जाता। तब तो बड़े आदमी वो भी रिजर्वेशन करा लेते, स्वर्ग में भी मारामारी होना शुरू हो जाता। ऐसा कुछ नहीं। तो दान ये तो मात्र ये है कि मैंने भी, आपने दूसरे का खाया इसलिए आप खिला दिया, अन्यथा उससे बाप को कुछ लेना देना है। तो पिंडदान गया में करो, यहाँ करो मत करो, उससे कुछ लेना देना उसको नहीं। ये एक लौकिक बात है। संसार में लोग जीने के लिए लौकिक वैदिक लेके चलते हैं, अन्यथा उस मर्तक को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। यही सत्य है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कारण गुण संग सद सद्दो निज जन्मसु। हे अर्जुन, जन्म का कारण तुम्हारे पास है, हमसे प्रश्न मत करो। तुमने जिंदगी भर पत्थर पूजा, इसे मरने के बाद तुमको पत्थर होना पड़ेगा। कारण गुण संग सद सद्दो निज जन्मसु। तुम्हारे जन्म का कारण तुम्हारा कर्म है। तुमने कभी हृदय से इस हृदय वाले को नहीं पूछा। उस अभागन स्त्री के जैसा जो पति कहे पूरब चलो तो सब सदा पश्चिम चलेगी, यही काम तुम्हारा रहा है। तुमने उस पति से बोलने का काम कभी नहीं, कभी उससे तुमने प्यार नहीं किया। तुमने प्यार किया उस झूठे पति के लिए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खानदान के रूप में राजस्थान में महाराणा सांगा का खानदान था। अगर राणा सांगा का खानदान इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ होता तो मुट्ठी भर जो तुम हिंदू टीकी वाले बचे हुए हो वो भी नहीं रहते। उस खानदान में मीराबाई, जब राणा साहब मर गए तो कुछ दासी आके कहने लगी, अरे मीराबाई राणा साहब मर गए। सुन करके मीरा हंसने लगी
अरे क्या बात कर रही हो, मर गए तो क्या हुआ? ऐसे क्या कहती है मीरा, ऐसे पति को बड़े जो जन्म में मरी जाए, मीरा अविनाशी बोलू चुड़लो अमर हो जाए। जो पति मरता है जीता है उसके लिए रोने की क्या बात है, न तो कोई मरता